हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 5th लेक्चर है चैप्टर 3 का ही लीनियर रिग्रेशन के अंदर। हमने लीस्ट स्क्वायर के लॉन्ग सम्स थे वो सब कंप्लीट कर लिए। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर शॉर्ट सम्स के लिए। जैसे ये चारों फॉर्मूलास हमने कंप्लीट कर ली थी, जो बड़े सम्स के अंदर ये चारों फॉर्मूलास थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। जिन्होंने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही शॉर्ट सम्स की ओर आगे बढ़े। तो जो आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला, तो शॉर्ट सम्स के अंदर टोटल मेन फॉर्मूलास कितनी है? 4 फॉर्मूलास हैं। और भी फॉर्मूलास हैं पर मेन जो है इस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने यही 4 डिस्क्राइब की हुई है। आगे बढ़ते हैं। 3.2 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द 10 फर्म्स रनिंग बिजनेस क्लोथ इन अ सिटी रिगार्डिंग द एवरेज एनुअल प्रॉफिट इन द लाख रुपीज एंड द एवरेज एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन द लाख रुपीज। अभी वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और कितना उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसके बारे में मुझे फाइंड करना है। तो उनका इन्फॉर्मेशन दिया है, मुझे क्या दे दिया है? प्रॉफिट दिया 60, मीन प्रॉफिट दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दे दिया, उनका मीन दे दिया, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया एंड कोवेरियंस दे दिया है। तो यहाँ पे वैल्यूज मुझे क्या क्या दे दी है? अभी मुझे क्या वाई और एक्स की रिग्रेशन लाइन फाइंड नहीं करनी है, कुछ एस्टिमेट नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? रिग्रेशन लाइन फाइंड करने मुझे देनी है। तो सॉल्यूशन करें। क्या वैल्यूज दी है हमको? एक्स बार दे दिया है, वाई बार दे दिया है, एस एक्स दिया है, एस वाई दिया और एस एक्स वाई दे दिया है। ये फॉर्मूलास, ये वैल्यूज मुझे दे दिए। तो उस वैल्यूज के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला में देख लूँ मुझे क्या क्या दिया हुआ था। एक्स कौन कौन सी फॉर्मूलास दी हुई थी मुझे? तो कोवेरियंस दिया है, एस एक्स दिया है, ये सब मुझे फॉर्मूलास दी हुई थी। तो कोवेरियंस वाली यहाँ पे मेरी कौन सी फॉर्मूला है? इन सब में से कोवेरियंस वाली कौन सी फॉर्मूला है? तो ये वाली मेरी कोवेरियंस की फॉर्मूला है। तो इस सम के अंदर मैं कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? बी फाइंड करने के लिए ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। जैसे हम देखें तो हमको क्या दे दिया है? एक्स बार, और ये वैल्यूज हमको मिल गई। हमको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? रिग्रेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सी? कोवेरियंस वाली। तो बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट की, क्या वैल्यू थी कोवेरियंस की? 10.4 अपॉन 36। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। क्या आया? 0.29। सेकंड स्टेप क्या है? सेम का सेम, क्या? ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। एक वाई बार की जगह वाई बार की वैल्यू पुट कर दी, एक्स बार की जगह एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी एंड बी की जगह बी की वैल्यू पुट ऑन कर दी। तो मेरा आंसर क्या आया? ए इक्वल टू 25 माइनस 17.4, यानी ए इक्वल टू क्या आया? 7.6। स्टेप 3 क्या था मेरा? रिग्रेशन लाइन वाई और एक्स फाइंड करना है। तो वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी वाई कैप इक्वल टू 7, ए की जगह 7.6, बी की जगह 0.29 और एक्स की जगह एक्स। यहाँ पे मुझे यहीं तक करना है, मुझे एस्टिमेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ रिग्रेशन लाइन ही फाइंड करनी है। इसलिए मैंने सिर्फ रिग्रेशन लाइन ही क्या की? फाइंड की। अगर एस्टिमेट करने के लिए बोलता तो मैं एस्टिमेट भी करता। इस तरीके से ये शॉर्ट सम्स आते हैं जो 2 to 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, जिन पे हमको ध्यान देने का है। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम हमको दिया है क्वेश्चन 7। The following information is obtained to study the relation between the average rainfall in the centimeter and the yield of the maize in क्विंटल पर हेक्टेयर इन द डिफरेंट तालुका ऑफ द गुजरात। अभी मुझे क्या दिया है? रेनफॉल दिया है और यील्ड ऑफ मेज दिया है कि कितना बारिश पड़ रही है तो कितना मेज प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे मुझे मीन दे दिया है, वेरिएंस दे दिया और कोरिलेशन दे दिया है। और मुझे एस्टिमेट करना है जब रेनफॉल 60 सेंटीमीटर हो तो कितना प्रोडक्शन होता है। सॉल्यूशन लिखें तो ये वैल्यूज मुझे दे दी है एक्स बार, वाई बार, एस स्क्वायर वाई एंड आर दे दिया है। तो फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी? तो कोरिलेशन वाली कौन सी फॉर्मूला है? ये वाली फॉर्मूला। और किसी में भी आर नहीं, आर का यूज नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर आर का यूज है। इसके लिए मैं कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या है? बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एस वाई और एस एक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेरिएंस दिया है, पर फॉर्मूला के हिसाब से मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनके क्या करने पड़ेंगे? मुझे रूट निकालने पड़ेंगे। यानी इसका रूट निकाला, यानी 64 का रूट निकाला तो क्या आया? 8, 225 का रूट निकाला तो क्या आया? 15। या अभी मुझे एस एक्स भी मिल गया, एस वाई भी मिल गया। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इक्वल टू एस वाई अपॉन एस एक्स। सेम मैंने आपको बताया था, क्या है? ये वाई और एक्स है, तो वाई ऊपर आएगा और एक्स नीचे आएगा। ठीक है, तो आर क्या दिया हुआ है मेरे को? 0.82 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 8, यानी कि सॉल्व किया तो क्या आया?
15.4। देन सेकंड स्टेप क्या था, ए फाइंड करना, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, यानी 180 माइनस 1.54 इंटू 82, 180 माइनस मल्टीप्लाई किया दोनों को तो क्या आया 126.28, सॉल्व किया 53.72। स्टेप 3, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y ऑन x पे, y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देयरफॉर y कैप इक्वल टू 53.72 प्लस 1.54 x, यानी ये मेरा y कैप मिल गया। एस्टिमेट किया मैंने मेज और रेनफॉल पे, कितना आया, अभी जो वैल्यूज़ मैंने रखी थी वैल्यूज़ की जगह मुझे आंसर रख देना है कितना, 60 सेंटीमीटर मुझे रेनफॉल, x की जगह मैंने वैल्यू पुट ऑन कर दी, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1.54 मल्टीप्लाई 60 यानी 92.4, प्लस करूंगा क्या आया 146.12, यानी जब मेरी रेनफॉल कितना है 60 सेंटीमीटर है तो मेरा मेज़ का प्रोडक्शन कितना हो रहा है 146.12 प्रोडक्शन क्विंटल हो रहा है। इस तरीके से मेरे को ये शॉर्ट सम्स भी सेम है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सेम सिर्फ फॉर्मूलास आपको लर्न होंगी, आपको फॉर्मूला पहचाननी है, जो वैल्यूज़ दी उसके सिर्फ फॉर्मूला पहचाननी है और अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। सेम वही 3 से 4 स्टेप्स में आंसर निकलेगा। अगर एस्टिमेशन बोलता है तो 4 स्टेप्स, एस्टिमेशन नहीं बोलता है, रिग्रेशन लाइन बोलता है तो 3 स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। सेम वही की वही चीज़ है, एकदम इजी चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे अच्छी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट सम 8 क्या दिया है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द बैटरी ऑफ द रिस्ट वॉच इन द रुपीज एंड द सप्लाई ऑफ द 100 यूनिट्स। अभी मुझे क्या दिया है, बैटरी का प्राइस दिया है और उसकी सप्लाई दी हुई है, जो बैटरी दी हुई है वेस्ट वॉच के अंदर, वॉच के अंदर हम बैटरी डालते हैं, उसकी प्राइस और उसकी सप्लाई कितना, उसका डेटा दिया हुआ है। एन दिया है मुझे 10, सिग्मा एक्स दिया है मुझे 130, सिग्मा वाई दिया है 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है 2288, सिग्मा एक्स वाई दिया है 3465। अभी यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सम की फॉर्मूला नहीं लगेगी, यहाँ पे जो हमारी लॉन्ग सम की जो फर्स्ट फॉर्मूला थी क्या थी, बी वाई एक्स इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है शॉर्ट सम्स के अंदर हम लॉन्ग सम की फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट सम और लॉन्ग सम में डिफरेंस क्या है, लॉन्ग सम में हमको टेबल बना के वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, शॉर्ट सम से हमको अंदर टोटल वैल्यूज दे दी होती है, हमको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि शॉर्ट सम्स की जो अलग फॉर्मूला थी उसी में से ही शॉर्ट सम्स आए, लॉन्ग सम की फॉर्मूला में से भी शॉर्ट सम पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से वैल्यूज दे देगा, आपको बोलेगा आंसर निकालो। तो जैसे अभी इसके लिए हमको फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो अभी y ऑन x मुझे एस्टिमेट करना है और एस्टिमेट भी करना है, y ऑन x रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, एस्टिमेट करना है, प्राइस 16 है तो x बार निकाल दिया, y बार निकाल लिया हमने। फर्स्ट स्टेप रिग्रेशन कोएफिशिएंट एन एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट की, आंसर निकालना चालू किया हमने। तो 10 एन की जगह क्या आया 10, सिग्मा एक्स वाई 3467, सिग्मा एक्स की जगह 130, सिग्मा वाई की जगह 220, नीचे एन की जगह 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह 2288, सिग्मा एक्स की जगह 130, सॉल्व किया वैल्यूज आ गई, माइनस किया तो 6070 अपॉन 5980, डिवाइड किया तो क्या आया 1.02। ये हमारा स्टेप 1 हुआ। स्टेप टू आया ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार इन 22 माइनस 1.02 इंटू 13, ए इक्वल टू 22 माइनस 13.26, ए इक्वल टू 8.74। ये मेरे फाइनल आंसर्स ए स्टेप 2 के निकल गए। स्टेप 3 क्या करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। तो वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई कैप यानी 8.74 प्लस 1.02 एक्स। अभी एस्टिमेट करना है जो प्राइस कितना है, बैटरी का प्राइस कितना है 16 प्राइस है, तो सप्लाई कितना यूनिट्स होगा। तो इसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 16, 1.02 मल्टीप्लाई 16 किया तो कितना आया 16 प्लस 8.74 प्लस 16.32, यानी कितना सप्लाई होगा 225.06। ये मेरा क्या हुआ सप्लाई हुआ, यानी जब मेरा पैन का बैटरी का प्राइस कितना है 16 है तो सप्लाई आ रही 25.06 यूनिट्स मेरी क्या आ रही सप्लाई आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द सेल ऑफ आइसक्रीम। अब यहाँ पे हमको रिग्रेशन फाइंड करना है, कितना टेम्परेचर है तो कितनी आइसक्रीम हमारी बिक रही है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है वो किस पे दिया है एक्स पे दिया है, और सेल ऑफ आइसक्रीम किस पे दिया है मुझे वाई पे। एक्स बार दे दिया है मुझे 40, वाई बार दे दिया है 1.2,
एक्स वाई दिया है मुझे 306 और एस एक्स स्क्वायर कितना दिया है 20। रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और एस्टिमेट भी करना है जब टेम्परेचर कितना 42 डिग्री सेल्सियस हो तो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमको कौन कौन सी वैल्यू दी है, एक्स बार, वाई बार, एक्स वाई और एस एक्स स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ को देखेंगे और उसके हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मूला फाइंड करेंगे कौन सी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला हमारी अप्लाई होगी, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। कैसे, हमको एक्स वाई दे दिया था, एक्स बार दे दिया था, वाई बार दे दिया, एन दिया था और एच एक्स स्क्वायर दिया था। तो उससे हिसाब से हमारी कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे 306 माइनस 6 40 इंटू 1.2 6 इंटू 20, जो वैल्यूज हमको दी थी हमने वैल्यूज पुट ऑन कर दी हैं। 306 माइनस 288 अपॉन 120, बी वाई एक्स इक्वल टू 306 माइनस 288 अपॉन 120, बी वाई एक्स इक्वल टू 18 अपॉन 120 एंड बी वाई एक्स क्या आया है मेरा 0.15। स्टेप 2 क्या था, ए फाइंड करना है, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, सेम वही वाई बार की जगह वाई बार की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, एक्स बार की जगह एक्स बार की वैल्यू। सॉल्व किया 1.2 माइनस 6 यानी क्या है माइनस 4.8। स्टेप 3 क्या था, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है मुझे y ऑन x के बेसिस पे। तो y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स यानी y कैप इक्वल टू माइनस 4.8 प्लस 0.15 x। इस तरीके से एस्टिमेट करना है मुझे 42 डिग्री सेल्सियस को कितना आइसक्रीम बिकेगा। तो ये इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन के अंदर हमको x की वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो इक्वेशन के अंदर मैं अभी x की वैल्यू पुट ऑन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.5। इस तरीके से मेरा आंसर आया। जब 42 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है तो मेरी आइसक्रीम कितनी बिक रही है, 1.5 लाख रुपीज़ की आइसक्रीम बिक रही है। इस तरीके से मेरा ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व हुआ। इसी तरीके से दूसरे शॉर्ट सम्स मैंने आपको होमवर्क में दी हैं, आप सॉल्व कीजिए। आप कुछ क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।